शाह साहब, मेरा पहला सवाल आपसे ये है, दुनिया में हर चीज़ अपग्रेड हुई है। राइट ब्रदरान ने जो जहाज़ बनाया था, उस जहाज़ और आज के 350, 320 या बोइंग में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये जिद्दत है जो पहले ख़त से आज के व्हाट्सएप तक पहुंची है। दुनिया में बेशुमार चीज़ें अपग्रेड हुई हैं। बरे सगीर में एक पुरानी कारामद चीज़, इंतहाई फ़ायदेमंद चीज़ खानका थी, डेरा था, जिस डेरे से हर तरह का फैज़ और लंगर मिलता था। सोच वाले को सोच मिलती थी, भूखे को खाना मिलता था, ईमान की तक़वियत के लिए दर्स मौजूद था, सिमत नुमाई के लिए रहबर मौजूद था। शाह साहब, ये हमारी दरसगाह जिसे हम खानका कहते हैं, ये अपग्रेड नहीं हुई, और इस अपग्रेड ना होने से एक बड़ा वैक्यूम क्रिएट हो गया। इस वैक्यूम को ना मेंबर कवर कर रहा है, ना यूनिवर्सिटी, ना प्रोफेसर, ना आज का रवायती पीर। मेरी दरख्वास्त ये है कि इसकी अपग्रेडेशन में एक बड़ा हर्डल साहबजादगान का है। वो जो बड़े बड़े पीरों की औलादें थीं, वो ख़ुद को अपग्रेड नहीं कर सके। शायद उनकी मुआश तो अच्छी चली, लेकिन वो मिशन जो बड़ों के मिशन थे, जिन सब नामों के साथ रहमतुल्लाह अलैह आता है, क्या मुमकिन है कि हम आज के इस मुश्किल दौर में खानका का कोई अपग्रेडेड मॉडल देख सकें? ये जो खानकाही निज़ाम जिसकी तरफ आपने इशारा किया, बदकिस्मती से ये बड़े सगीर की पैदावार नहीं है। ये खानकाही निज़ाम जो सबसे मजबूत निज़ाम था, ये मराकश और उसके इर्द गिर्द के एरियाज़ का है, और वहाँ इसका नाम ज़ाविया था। ज़ाविया। जब मुसलमान यहाँ आए, इस्लाम इंट्रोड्यूस हुआ, मोहम्मद बिन कासिम से काफ़ी देर पहले इंट्रोड्यूस हो चुका था इस्लाम यहाँ। मोहम्मद बिन कासिम आए वहाँ, फिर प्रॉपर एक जो कदम जमाए गए हैं मुसलमानों के, इस्लाम के नहीं, मुसलमानों के, वो मोहम्मद बिन कासिम के दौर से शुरू हो गया। और मोहम्मद बिन कासिम से पहले ही इस्लाम की तबलीग के लिए यहाँ बुज़ुर्ग आना शुरू हो गए थे। मोहम्मद बिन कासिम के आने के बाद तो फिर एक तांता बंधा। यहाँ जब ये लोग आए हैं तो इन्होंने देखा कि जो मज़हब पहले से यहाँ मौजूद है, उसकी जड़ें बड़ी गहरी हैं, क्योंकि इंडिया में दुनिया का सबसे कदीम तरीन मज़हब मौजूद था, हिंदुज़म, जो मेरा अपना ज़ाती गैस है, समवेयर बिटवीन 5,000 to 6,000 ईयर्स पुराना। ज़ाहिर है उसके कदम जमे हुए थे यहाँ, और हिंदू अपने बिलीफ में वैसे ही बड़ा स्टॉन्च है, बहुत फैनेटिक है। तो यहाँ दाल नहीं गलती थी किसी की। तो जो इस्लाम के लिए आते रहे लोग, वो औलिया कराम थे असल में। औलिया कराम हमारे नज़दीक जो कॉन्सेप्ट है वली अल्लाह का, वो तो ये है कि अब उससे दुआ करा ली जाए। मुझे कोई वली अल्लाह मिल जाएगा तो मैं कतन ये नहीं देखूँगा कि इसके पास है क्या। मेरी ख्वाहिश ये होगी कि मैं इससे फ़ौरन दुआ करा लूँ, मेरा काम हो जाए, कि मेरी गुर्बत किसी अमीर को चली जाए, उस अमीर की दौलत मेरे पास आ जाए। ये दुआ मैं सबसे पहले ये करा लूँगा। हमने औलिया कराम को दुआओं की मशीन समझा, लेकिन वली अल्लाह के पास जो इल्म होता है वो तकरीबन ऑल अराउंड इल्म होता है उसके पास। आप उससे किसी सब्जेक्ट पे बात कर लीजिए, बड़ी रवानी से आपसे बात करेगा, ऑल्दो कि उसकी तालीम दुनियावी डिग्री नहीं होगी कोई। तो ये इंसानी नफ्सियात के भी माहिर होते हैं।
तो उन लोगों ने ये अंदाज़ा लगाया कि यहाँ अगर हिंदू को मैंने अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है, कि हिंदू मेरे पास आ जाए, तो मुझे एक काम करना पड़ेगा कि मुझे साधु की सी जिंदगी या साधु का सा रूप धारना होगा। तो यूँ उन्होंने एंट्री पॉइंट की शक्ल में सर, एंट्री पॉइंट कि एंट्री पॉइंट जो है हिंदू, चूँकि हिंदुइज्म में साधु की इज्जत भी बहुत है और उससे खौफ भी बहुत है, दोनों चीज़ें कंबाइन हुई हैं। जला के भस्म कर देगा। उसकी गैर मर्ई क़ुव्वतों से खौफज़दा रहते हैं और इज़्ज़त यूँ करते हैं कि उसकी दुआओं से फ़ायदा होता है। तो इन लोगों ने वैसी एक ज़िंदगी इख्तियार की। हिंदू आने शुरू हो गए इनके पास। रब ताला को चूँकि मंजूर ये था कि इस खित्ते में इस्लाम का गलबा हो जाए, तो इनकी की हुई दुआएँ फिलफौर कबूल होने लगी और यूँ जो फ़ायदा मिला हिंदुओं को, तो हिंदू इनके करीब आए। इनके पास आने से एक फ़ायदा ये हुआ कि इनकी जो पर्सनल कैरेक्टर था उसके मैग्नेटिक फील्ड में वो आ गए। मुमताज़ मुफ्ती के अल्फाज में उस मैग्नेटिक फील्ड के ज़रिए असर भीग गए और आहिस्ता आहिस्ता इस्लाम कबूल करना शुरू कर दिया। तो इन लोगों ने उस दुआ के निज़ाम को बतौर डुगडुगी इस्तेमाल किया कि लोग इकट्ठे हो जाएं। तो जो जो लोग इकट्ठे होते गए इस्लाम ये फैलाते गए। लेकिन उसका एक असर क्या हुआ, वो लोग तो जिन्होंने ये सिलसिले शुरू किए, फॉर इंस्टेंस जनाब दादा गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह साहब हैं, ख्वाजा गरीब नवाज साहब हैं, हज़रत बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह हैं, बाबा फरीद हैं, सो ऑन सो फोर्थ। आपको लाखों की तादाद में लोग मिलेंगे। वो बड़े मजबूत लोग थे। उन पर कोई चीज़ इन्फ्लुएंस नहीं कर पाती थी। जब वो दुनिया से चले गए, उनके बाद आने वाले लोग शायद उतने मजबूत नहीं थे। तो हुआ ये कि इस निज़ाम में कंटेमिनेशन शुरू हो गई। ठीक है। और वो कंटेमिनेशन जो थी वो थी अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ हिंदुइज़्म। तो यूँ ये निज़ाम कमज़ोर पड़ता चला गया और अब न सिर्फ ये कि कमज़ोर हो गया, बल्कि लोग बड़े कॉशियसली इसके करीब जाते हैं। लोगों की बहुत सी रिजर्वेशंस हैं, तो उस पर मोहतात रहते हैं। ये तो एक पहलू है इसका। दूसरा पहलू एक और है कि यह आईटी का सिलसिला आने से पहले तक एक्सेस महदूद रहती थी, लिमिटेड थी। अब ये लामहदूद होनी शुरू हुई है। हर इंसान हर तरह की इंफॉर्मेशन तक एक्सेस है। तो जितना इंसान की एक्सेस बढ़ जाती है इल्म तक, उसका विजन उतना ही ज़्यादा ब्रॉड हो जाता है, जिसको हम मेंटल होराइजन कहते हैं कि वो ब्रॉड हो गया, वो विजन बढ़ जाती है। तो आज अगर आप 1906 की गाड़ी एज एंटीक कलेक्टर तो आप ले लेंगे, उसकी कोई भी प्राइस पे कर देंगे। लेकिन अगर आपको ये कहा जाए कि इसको एज यूटिलिटी कार यूज़ कर लें, आप नहीं करेंगे, इसलिए कि उसकी टेक्नोलॉजी बड़ी पुरानी है। तो अगर आपने इल्म फैलाना है तो फिर पुराने स्टाइल का जो निज़ाम है वो काम नहीं देगा, बल्कि आज की दुनिया के लेवल पर जाके वैसे ही आपको रूप धारना होगा
जैसे इन बुज़ुर्गों ने रूप धारा था उस वक्त की ज़माने के हिसाब से, और आज के इंसान की ज़ुबान में आपको बात करना होगी तो वो असर करेगा, अदरवाइज़ वो असर नहीं करेगा। एक सेनेटर साहब तशरीफ़ लाए एक बार मेरे पास, तो बैठे रहे मेरे पास 15-20 मिनट। सडनली कहने लगे, जी मुझे 1 मिनट की इजाज़त दीजिए, मैं गाड़ी से एक किताब अपनी ले आऊँ। उनकी लिखी हुई किताब थी, वो लाए और उन्होंने उसका एक पेज खोला और पढ़ना शुरू किया। तो उसमें किस्सा लिखा हुआ था अपने कराची विज़िट का, सिंधी हैं वो, कि वहाँ लोगों के दरमियान में बैठा था तो बात रूहानियत की चल रही थी, तो सब अपने अपने ख्याल का इजहार कर रहे थे। मुझसे पूछा गया तो मैंने उनसे कहा कि आज का वली अल्लाह कोई बैद नहीं कि 3 पीस सूट पहने हुए एक बहुत लेटेस्ट डिज़ाइन का ब्रीफ केस उठाए आपको जहाज़ के फर्स्ट क्लास के डोर से बाहर निकलता हुआ दिखाई दिए। तो वो बात उनकी दुरुस्त थी। शायद अला बख्श चांडियो नाम है उनका, उनकी किताब थी। तो आज भी ये निज़ाम बड़ा फ़ायदेमंद हो सकता है पब्लिक के लिए, बशर्ते कि ये जो नेक लोग हैं जिनको हम उर्फ़ आम में औलिया कराम कहते हैं, ये आज की ज़ुबान बोलना शुरू कर दें, आज की ज़ुबान में बात कर लें। लोग हैं, उनसे पब्लिक को फ़ायदा भी होता है, लेकिन मसला ये है कि वो आज की ज़ुबान नहीं बोलते। नतीजा ये होता है कि उनका मैसेज महदूद रह जाता है।